आप सभी को जय मसीह की। जीवित और सच्चे प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में आपका स्वागत है। और आज फ्राइडे है। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर सताया गया था और इस दुनिया के हर एक पापी के लिए क्रूस पर मारा गया था। यदि आप विश्वास करते तो बोले आमीन। हाँ प्रभु जी, आमीन। आपके ऊपर से वो अंधकार आज दूर होगा जो इस संसार में काम कर रहा है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर 2 तरह के अंधेपन की बात की गई है। एक व्यक्ति जन्म से अंधा था, एक व्यक्ति जो जन्म से आँखों से देख नहीं सकता था। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 1 से 9 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर के 12 पद तक पढ़ते हैं तो एक आदमी मिलता है जो जन्म से अंधा था। लेकिन जब हम उसी अध्याय को पढ़ते हैं और 9 अध्याय उसका 35 से लेकर के और 41 पद तक हम पढ़ते हैं तो वहाँ आत्मिक अंधेपन की बातें लिखी है। आपको आत्मिक अंधापन क्या है, मेरे साथ आप कुछ वर्सेस पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और उसके सामने लिख दें आप जो भी भाषा पढ़ते हैं। मेरे साथ पढ़े देखें। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 9 वचन। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार ही में है। और ये आत्मिक अंधापन है। प्रभु का वचन कहता है जो अपने परिवार से प्रेम नहीं करता, जो आज लोग चुगलियाँ कर रहे हैं, जो एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, अपने भाई बहन के, अपने पड़ोसी की टांग खींच रहे हैं, पवित्र प्रभु इसको आत्मिक अंधापन कहता है। और ये आत्मिक अंधापन कहाँ ले जाता है मनुष्य को? जब हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री 1 अध्याय 13 वचन और 1 अध्याय 6 वचन, तो परमेश्वर का वचन बताता है, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी इस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है। 13 वचन बताता है, ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फन उछालते हैं, ये डांवाडोर तारे हैं जिनके लिए सदाकाल तक घोर अंधकार रखा हुआ है। यदि आप भी ऐसे किसी ईर्ष्या में हैं, आप भी ऐसे किसी जले हुए में हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करें। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया तब भी वो लोगों को समाही करता रहा। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 22 और मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और 27 अध्याय के प्रभु के ऊपर वो कोड़े बरसाते रहे और प्रभु के वो कपड़े उतार कर यीशु मसीह को बेइज्जत करते रहे और प्रभु यीशु मसीह को वो क्रूस पर ले गए और वो प्रभु यीशु मसीह को ताने देते रहे। 27 अध्याय 45 वचन बताता है, 46 वचन बताता है, वो जो आसपास के लोग थे वो सब कहते हैं, हे परमेश्वर के पुत्र तू उतारा, हे परमेश्वर के पुत्र तू इस क्रूस से उतारा। यदि तुझ में कोई सामर्थ है तो आज हमें दिखा, यदि तुझ में कोई बल है तो आज हमें दिखा। और वो बार बार एक ही बात कहते रहे कि इस क्रूस से उतारा, इस क्रूस से उतारा, इस क्रूस से उतारा। हो सकता है आपके परिवार के, घर के लोग आपको ऐसे ही सता रहे हों, लेकिन जब हम 23 अध्याय लूका रचित सुसमाचार और उसका 34 पद पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेहरा ऊपर को उठाया और कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। कई बार आपके जीवन में, मेरे जीवन में, इस संसार में एक बहुत गहरी बात आती है कि हम किसी को कितनी बार क्षमा करें। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह से भी यही पूछा गया। उसके चेलों ने
प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा कि हे प्रभु यीशु, मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं। बाइबल कहती है 18 अध्याय और उसका 21 वचन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो 21 और 22 वचन में कि अपने भाई को 7 का 70 गुना क्षमा कर, 7 का 70 गुना क्षमा कर। और प्रभु यीशु मसीह के पास हम सब के लिए प्रेम, शांति, अनुग्रह, नया जलाल है। इसीलिए आप भी प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु मेरा अंधापन दूर कर दे, प्रभु मेरा आत्मिक अंधापन दूर कर दे। प्रभु यीशु, मैं आपसे प्यार कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने परिवार से प्यार कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आसपास के भाई बहनों से प्यार कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं शिक्षित अशिक्षित लोगों से प्यार कर सकूं और एक सही मार्ग और ज्योति दिखा सकूं। और अनंत ज्योति क्या है? जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो अनंत ज्योति हमें क्या देता है? मेरे साथ पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसका 12 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और कुछ साल पहले मैं एक जगह प्रार्थना करने गया हुआ था और वहाँ बहुत बीमार एक बहन आई और वो बहुत बीमार थी और उसको चलने में भी बहुत तकलीफ़ थी और वो बीड़ी इतनी पीती थी, उसके फेफड़े ख़राब थे और उसके पैर में भी कोई इतनी परेशानी थी। मैं जब उसके पास आया, मैंने उसके ओर हाथ किया, उससे कहा, प्रभु तेरे अंदर आज जीवन देगा और वो जीवन तुझ में होकर काम करेगा और तुझे ये सब छोड़ देना है, ये बीड़ी पीना छोड़ देना है, जितनी गंदी लतें वो सब छोड़ देना है और कहना, प्रभु यीशु मुझे ज्योति दे, प्रभु यीशु मुझे ज्योति दे। वो ज्योति आप में काम करना शुरू करेगी और वो ज्योति दूसरे लोगों पर प्रकट होगी। उस बहन ने बहुत अच्छा लगा मेरी बातें सुनकर। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। एक तरफ वो बेचारी बहुत कमज़ोर थी, उसके फेफड़े ख़राब थे, एक तरफ उसका जीवन बहुत नष्ट होने वाला था, बहुत ख़राब था, वो अंधकार में थी, वो यही सोचती थी खाना पीना और एक दिन मर जाना है। लेकिन जब उसने मेरी बातें सुनी, मैंने उसके सर पर हाथ रखकर दुआ किया, वो रो पड़ी और उसने कहा, सच में किसी ने मुझे ऐसा प्यार नहीं दिखाया जैसे आपने मेरे लिए आंसू बहाकर प्रार्थना किया है। और मैं विश्वास करती हूँ आज कि प्रार्थना मेरे लिए पूरी होगी, ये प्रार्थना अब मेरे जीवन में काम करेगी। और वो फिर कुछ साल बाद मुझे मिली और वो दूसरे भाई बहनों को जो बहुत नशे में थे, बहुत दुखों में थे, और वो अपने साथ एक ऐसी बहन को लेकर आई जिसका शरीर बहुत गला हुआ था, जिससे पस बह रहा था और वो उसके अंदर से अब ज्योति काम करने लगी थी। आमीन। प्रभु का वचन बताता है कि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। एक समय प्रभु आपको अपनी ज्योति दिखाता है, फिर दूसरा समय प्रभु आपके द्वारा जगत को ज्योति दिखाता है। आमीन। आज कहिए, मैं हर अंधकार से आज़ाद हो रहा हूँ, मेरे द्वारा अब प्रभु इस संसार में काम करेगा। हालेलुया। आप कहें, अब मैं हर अंधकार से आज़ाद हो रहा हूँ और अब प्रभु मेरे द्वारा जगत में काम करेगा। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, बुरी संगति अच्छा चरित्र बिगाड़ देती है। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 9 वचन। यदि आप एक अच्छी संगति प्रभु के पास, उस भाई के पास, उस बहन के पास लेकर जाते हैं, आप एक अच्छी ऐसी बातें उसके पास लेकर जाते हैं, तो चाहे कोई कितना भी अंधकार में है, वो लौट कर प्रभु के पास आ जाएगा, उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। आइए एक और वचन मेरे साथ पढ़े आप। हालेलुया। बोले आमीन आमीन। कहे, आज
आज मेरा अंधकार दूर हो रहा है। हालेलुया। आप कहें मेरे घर का अंधकार दूर हो रहा है। आमीन। आज कहें प्रभु मेरा अंधकार दूर हो रहा है। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, यूहन्ना 12 अध्याय 40 पद, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहेगा। और यदि आप अपने घर में एक व्यक्ति भी विश्वास करते हैं तो आप याद रखना आपके पूरे घराने पर प्रभु की ज्योति चमकेगी। आमीन। क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 5 वचन कहता है, ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 5 वचन कहता है, अंधकार में ज्योति चमकती है। आप अपने घर में एक व्यक्ति प्रार्थना करना शुरू करें। आप अपने घर में मैट बिछाकर अपने शराबी पिता के लिए यदि प्रार्थना करेंगे तो उसके अंदर ज्योति काम करेगी। यदि आपकी माँ, आपका भाई, आपका कोई भी व्यक्ति ऐसे दुखों में है तो आप उसके लिए रोज सुबह शाम प्रार्थना करें और प्रार्थना का निवेदन भेजें। आप विश्वास करें, कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि जीवन की ज्योति उसमें आकर काम कर रही है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वो अंधकार में ज्योति चमकाता है और वो अंधकार में ज्योति चमकती है। आमीन। और फिर मेरे साथ एक और वचन पढ़े। हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। देखिए पढ़े मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16 वचन, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। और प्रभु का ऐसा अनुग्रह आएगा कि आपके ऊपर भी वो ज्योति आ जाएगी, वो अंधकार समाप्त हो जाएगा। और प्रभु का वचन कहता है, सपनिया 1 अध्याय 15 दिन, वह रोष का दिन होगा, वह संकट का सकेती का दिन है, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन है, वह अंधकार और घोर अंधकार का दिन है, वह बादल और काली घटा का दिन है। जब एक आदमी बैरिन होता है, मीका बताता है 7 अध्याय 8 वचन में, हे मेरी बैरिन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा तो ही उठूंगा, जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। और कैसे लोग आनंदित होते हैं, मीका की पुस्तक बताती है 7 अध्याय 8 वचन कि एक आदमी जैसे गिरता है तो लोग आनंदित हो जाते हैं। और एक अंकल बताते हैं कि एक आदमी जब खुश होता है जब उसके पड़ोसी को एक्सीडेंट होता है, और बड़े दुख की बात है ऐसा होता है। और वो तो सबसे ज़्यादा खुश तभी होता है और वो सबसे ज़्यादा दुखी तब होता है जब उसका परम मित्र कोई अच्छी चीज़ ले लेता है। और ये संसार का सिद्धांत है। आप कहें, हे प्रभु मैं गिरा हूँ, मीका 7 अध्याय 8 वचन के अनुसार, हे प्रभु मैं गिरा हूँ, मुझ पर लोग आनंद कर रहे हैं, लेकिन अब मैं उठूंगा, अब मेरा प्रभु मुझे ज्योति का काम देगा, अब मैं उठूंगा, अब मैं उठूंगा, मैं चमकूंगा। आमोस की पुस्तक बताती है, जब हम 5 अध्याय 20 वचन को पढ़ते हैं, क्या यह सच नहीं कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा, हाँ ऐसा घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक न हो। और फिर बाइबल कहती है, जब हम वचन को और डीपली पढ़ते हैं, योएल की पुस्तक 2 अध्याय 2 वचन, वह अंधकार और तिमीर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है, जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थ्य जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसा कभी न हुआ और न उसके बाद फिर कभी ऐसा होगा। और दुख के दिन आपकी ज़िंदगी में जब ठहर जाते हैं और मृत्यु के दिन जब ठहर जाते हैं तो वो सबसे बुरा समय कहा जाता है। और एक माँ बहुत रो कर कह रही थी, जब उसका पति गुजर गया, जब उसका बेटा उसी दिन गुजर गया, और वो कहती थी, मैंने ज़िंदगी में बहुत से अंधेरे देखे, लेकिन ये मेरे लिए सबसे बड़ा अंधेरा है और मैं अब नहीं जी पाऊंगी। और मैंने बहुत से दुख
देखे, लेकिन ये मेरे लिए सबसे बड़ा अंधेरा है। इसलिए आप मीका 7:8 के अनुसार प्रभु के सम्मुख ठहर जाए। यहोवा परमेश्वर आपको ज्योति देगा। आपकी ज़िंदगी में जैसा भी असफलता, उजाड़ है, आपके आसपास जैसा भी दुख है, प्रभु ऐसा ही आपको आकाश से प्रकाश देगा। क्योंकि यहेजकेल 32:8 कहता है, आकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतियाँ हैं उन सब को मैं तेरे कारण धुंधला कर दूंगा और तेरे देश में अंधकार कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। एक तरफ परमेश्वर अंधकार की बातें करता है, एक तरफ परमेश्वर आपको ज्योति देने की बात करता है। आमीन। और परमेश्वर आपका घोर अंधकार दूर करने की बातें करता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, जब हम यशायाह 58:10 पढ़ते हैं, वो कहता है तेरा प्रकाश चमकेगा। आमीन। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं यशायाह 60:2, वो कहता है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आज यदि आप आंखों के अंधे हैं तो अपना हाथ उस पर ज़रूर रखें। आमीन। और यदि आपका आत्मिक अंधापन है तो आज आप कहें, प्रभु मेरा आत्मिक अंधापन दूर कर, मैं पवित्र प्रभु को जान सकूं, मैं एक नरम, सभ्य और अच्छा इंसान बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वारा मेरे घर पर, मेरे आसपास पर, मेरे गांव पर, मेरे शहर पर, मेरे देश पर ज्योति चमके। प्रभु 5:14 के अनुसार मत्ती मुझे जगत की ज्योति बना दे। आप बोल कर कहें, कमेंट्स में लिख कर कहें, हे प्रभु मुझे जगत की ज्योति बना दे। हे प्रभु यीशु मुझे जगत की ज्योति बना दे। यूहन्ना 1:5 कहता है, अंधकार में ज्योति चमकेगी, आपके द्वारा आपके घर में ज्योति चमकेगी, आपके द्वारा आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके रास्ते में ज्योति चमकेगी। आइए दुआ करें। आप अपने फ़ोन को अपने नज़दीक लाएं। हालेलुया। और फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। हालेलुया। और मेरे साथ कहे, हे प्रभु यीशु, मुझसे जो भी पाप हो गए हैं, मुझसे जो भी गलतियां हो गई हैं, उन्हें आप कृपा करके दूर कर दें। मुझे प्रभु जी अपनी आत्मा से भर दो, मुझे अपनी ज्योति से भर दो। मेरे गांव में कितने लोग बेचारे अंधकार में हैं, बुरी बुरी लतों में, मुकदमों में, झगड़ों में है। मेरे आसपास के प्रभु कितने लोग बेचारे ऐसे ही मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, काट रहे हैं, भाई भाई को, पति पत्नी को, पड़ोसी पड़ोसी को। प्रभु मुझे ज्योति दे कि वहाँ ज्योति जा सके। प्रभु मुझे ज्योति दे कि मैं वहाँ ज्योति ले जा सकूं। मेरे रिश्तेदारों में, आसपास हर जगह ज्योति जा सके। मुझे वो प्रेम की ज्योति दीजिए, मुझे उस पवित्रता की ज्योति से भर दे। हे प्रभु यीशु मुझे अपनी ज्योति से भर दे। आमीन। यीशु के नाम में उन लोगों की आंखों में रोशनी आ जाए जिनकी आंखों में धुंधलापन है, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यूहन्ना 9 के अनुसार, मत्ती 9 के अनुसार, यीशु मसीह के नाम से, मरकुस 8 के अनुसार, हर एक की आंखों पर ज्योति आ जाए। जिसको काला मोतिया, पीला मोतिया, जैसा भी मोतिया, या जो भी विटामिन प्रोटीन की कमी हो गई, या जो भी दुष्टात्मा आंखों को पकड़कर बैठ गई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। यीशु जी हाथ रख दो इनकी आंखों पर। जिसके सर में प्रॉब्लम, उसके सर पर हाथ रखा जाए। पवित्र आत्मा जिनके हड्डियों में परेशानी है, यीशु मसीह का कील से जड़ा हुआ हाथ उन हड्डियों पर रखा जाए। पवित्र आत्मा जी जिनके पाँव में परेशानी है, उनके पाँव पर पवित्र आत्मा जी यीशु का हाथ रख दीजिए। हे दयालु प्रभु, जो माता पिता बड़े दुखों में है, जो बिना संतान के
हैं उनके ऊपर प्रभु अपनी ज्योति प्रकट करो। जो बेचारे अकेले हैं, जिनके बच्चे दूर हैं या जिनके पास कोई भी नहीं, प्रभु उनके लिए हेल्प की ज्योति प्रकट की जाए यीशु मसीह के नाम से। आपका नाम मैं आत्मा में देखता हूँ, आपको बहुत भारी रसोली है। आज परमेश्वर आपकी रसोली गायब करेगा। आप रोए ना, आपके पास कोई नहीं। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आपके पास कोई भी नहीं, आप बहुत विलाप में हैं। पवित्र आत्मा आपका गायब कर रहा है, गायब कर रहा है, गायब कर रहा है, गायब कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं ऐसे आत्मा में देखता हूँ आप एक भाई हैं और आप पहले बहुत शराब पीते थे, आपका गला कुछ खराब हो गया, आपका कान भी बहुत खराब हो गया और आपके लीवर या किसी किडनी पर भी बहुत इफ़ेक्ट है और आपकी पत्नी बहुत रो रही है और आपके पास कोई संतान भी नहीं है। आप यही कहें, प्रभु आप मेरी ज्योति है। मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं प्रभु विनती करता हूँ, आप मेरी ज्योति है। कई लोगों को मैं बुखार से बहुत परेशान देख रहा हूँ, आप बुखार से आज़ाद हो रहे हैं। प्रभु की ज्योति आप में आ रही है। उन लोगों को जिनको ट्यूमर है, जिनको कैंसर है, जिनको शुगर है, जिनको बीपी की परेशानी है, जिनको सर्वाइकल है, पवित्र आत्मा उन्हें ज्योति दो, वो इसी क्षण हील हो जाए। आप विश्वास से बोले, धन्यवाद प्रभु तेरी ज्योति मेरे मार्गों में आ गई। धन्यवाद प्रभु आपकी ज्योति मेरे घर में आ रही है। धन्यवाद प्रभु आपकी ज्योति मेरे बीमार अंगों में आ रही है। प्रभु धन्यवाद आपकी ज्योति मेरा इलाज कर रही है। फेफड़ों से, किडनी से स्टोन बाहर हो जाए, पथरियां जल जाएं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। प्रभु यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा जी ने छू लो, यीशु के लहू से धो लो, यीशु के लहू से धो लो। इनके ऊपर से हर बुरी संगति का, हर बुरे आचरण का, हर अंधकार दूर किया जाए, यीशु की ज्योति से भर जाएं। ये अपने माता पिता के लिए बड़े अच्छे बच्चे बन जाएं, ये कलीसिया के लिए बहुत अच्छे बच्चे बन जाएं, ये अपने विद्यालय के लिए बहुत अच्छे लोग बन जाएं, बच्चे बन जाएं, अपनी फैक्ट्री कंपनी, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छे नागरिक बन जाएं। पवित्र आत्मा ने अद्भुत शांति दो, पवित्र आत्मा इन्हें अद्भुत ज्योति दो, पवित्र आत्मा इन्हें छुआ जाए, पवित्र आत्मा इन्हें ज्योति दी जाए, पवित्र आत्मा इन्हें छुआ जाए, पवित्र आत्मा इन्हें ज्योति दी जाए, पवित्र आत्मा इन्हें छुआ जाए, पवित्र आत्मा इन्हें ज्योति दी जाए। मैं आपको आपका नाम में देखता हूँ, हालेलुया। मैं कई सारे भाई बहनों को देखता हूँ, आमीन। मैं बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का वचन मुझे बताता है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है, जितनों ने फ़ोन के डिस्प्ले पर इस समय हाथ रखा है, आप विश्वास से देखना आपके ऊपर ब्लेसिंग आ रही है। आपका मार्ग प्रभु की ओर से खुल रहा है और आप एक ज्योति बन जाएंगे। आप इस घर के लिए, आप इस देश के लिए, आप इस कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए, अपनी दुकान के लिए ज्योति बन जाएंगे। विश्वास के साथ लिखे कमेंट्स में, मैं प्रभु की ज्योति हूँ, अब मैं दुनिया में चमकूंगा। मेरे द्वारा अंधेरे स्थानों में ज्योति जाएगी, मेरे द्वारा अंधेरे घरों में ज्योति जाएगी, मेरे द्वारा अंधेरे बच्चों में, अंधेरे ऑफिसों में ज्योति जाएगी, प्रभु यीशु की ज्योति जाएगी। पवित्र आत्मा जी जितने लिख रहे उन्हें ब्लेस करो, जितने लिख रहे उन्हें ब्लेस करो। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैंने अभी ऐसे आत्मा में देखा, बहुत सारे भाइयों के गुप्त रोग बीमारियां जल गई। मैंने अभी आत्मा में देखा, जितनों ने ध्यान से प्रार्थना में सहयोग किया, अपने आप को प्रभु के सामने झुकाया, उनके कई गुप्त अंग चंगे हो गया, कईयों की बावसिर समाप्त हो गई, उड़ गई, अभी जल गई अभी। आप विश्वास से चेक करें, आप विश्वास से चेक करें और अपनी गवाही को ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजें। आपके ऊपर प्रभु के हाथ ने अभी प्रकाश दिया है, आपकी समस्या को प्रभु यीशु ने अभी अपनी ज्योति से नष्ट किया है। आप खुद को चेक करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो दूसरे भाई बहनों को भेजें। प्रभु की ज्योति आपके आसपास होकर काम करेगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू।